हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स जीवन स्पोर्ट्स में। आज सजल अग्रवाल से कुछ बातें करेंगे। उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ 1 मिनट में जो उसका जीवन बदल गया। सजल, आज बताओ अपने से। हेलो सर, हेलो फ्रेंड्स। सर, उस 1 मिनट में मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अब मैं टेबल टेनिस प्लेयर हूँ। मैं खेल रहा था तो मेरे को सर रास्ते नहीं मिल रहे थे। जो जैसे मैं खेल रहा हूँ, बस मेरे को ना कि सेकंड स्टेप नहीं था, एक पता ही नहीं था कि इसके बाद क्या करना है, क्योंकि मैं खेल रहा था। बस मैं खेल रहा था तो आपने मुझसे बस ये पूछा कि तुम टेबल टेनिस से चाहते क्या हो। तो सर मेरा सीधा आंसर ये था कि मुझे जो करना है टेबल टेनिस में ही करना है। फिर सर आपने मेरे को कुछ गाइड करा कि एक कॉलेज है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में, तुम वहाँ ट्राई करो। तो फिर सर मैं उस समय बीकॉम कर रहा था। तो सर फिर मैंने कहा सर मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूँगा, मेरा बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद करूँगा। फिर आप नेक्स्ट डे आए, फिर आपने कहा नहीं सर तुम आज एक बार चेक करो उसे, देखो क्या होता है। फिर सर मैंने वो चेक करा तो सर वो लास्ट डेट थी। मतलब अगर मैं उस दिन अप्लाई नहीं करता, उस दिन चेक नहीं करता, तो मैं शायद उस कॉलेज में फिर दोबारा कभी एडमिशन ले ही नहीं सकता था। क्योंकि उसका क्राइटेरिया होता है सर अंडर 23 एज में आपका जनरल्स के लिए उसमें एडमिशन होता है सर। तो सर फिर मैंने देखा, तो फिर मैंने वो अप्लाई करा। फिर वहाँ से फिर सर वो वहाँ पे स्टेजेस थी। मतलब फर्स्ट स्टेज में हमारा फिजिकल होता है वहाँ पे, और सर सेकंड स्टेज में आपका रिटन और स्किल टेस्ट होता है। तो सर वहाँ पे मेरी सर अच्छी रैंक थी, मतलब ओवरऑल रैंक में ही 33 आई थी सर। तो देखो अच्छी रैंक थी मेरी सर, कॉमन रैंक। तो फिर मैं वहाँ पे गया। फिर जब मैं सर वहाँ गया ना, तो मेरे को लाइफ को और टेबल टेनिस को और लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल गया सर वहाँ पे जाके। क्योंकि सर वहाँ पे जाके ऐसा था ना कि चीज़ें पता चलने लगा कि अच्छा ये मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं टेबल टेनिस के, कि क्या क्या फ़ायदे हैं सर। एक रास्ता नहीं था सर मेरे तरफ सर, बहुत सारे रास्ते दिख गए थे सर। तो ईजी हो गया था मेरे लिए। तो सर अब मैं थोड़ा फिर पॉजिटिव, जब आपको चीज़ें दिखने लग जाती है सर, आप पॉजिटिव भी होना शुरू हो जाते हो। तो सर मैं थोड़ा पॉजिटिव होने लग गया। मतलब मैं अपने आप को सिक्योर माना था उस टाइम पे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ अब टेबल टेनिस से, हाँ मुझे कुछ मिल रहा है, ऐसा लगने लगा था सर। फिर सर जब कुछ भी होता था प्रॉब्लम, तो सर मैं आपको कॉल करता, जैसे कभी कोई मैच या मैं डिमोटिवेट होता तो मैं आपको कॉल कर लेता था। तो वहाँ से फिर मुझे पता है कि मैं आपको कॉल करूँगा तो मुझे कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा या फिर कुछ अच्छी वाइब्स थी, तो मैं आपको कॉल कर लेता। तो मुझे मोटिवेशन मिलता था सर जब मैं आपसे बात करता था। जब भी मैं कहीं फंसता था मैं सिर्फ आपको कॉल करता था। तो सर फिर वो 4 साल कंप्लीट हुए। तो सर अभी मैं जॉब कर रहा हूँ सर, अच्छी जॉब है। तो सर सब सही चल रहा है। तो सर मुझे वहाँ से बहुत मिला, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और मुझे शायद वो 2 पल की मीटिंग, वो 2 मिनट की मीटिंग मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। अगर वो आप मुझे उस दिन मैं आपसे नहीं मिलता और आप मुझसे वो बात नहीं कहते या वो कॉलेज नहीं बताते, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता सर। पापा के साथ बिजनेस कर रहा होता है, कुछ कर रहा था। बट अब मेरे को सिक्योर है, हाँ जो मैं चाह रहा था अभी वो तो नहीं, बट हाँ मिलना स्टार्ट हो गया सर। ऐसा है सर। सजल, सेकंड क्वेश्चन ये कि अगर सही चीज़ें स्पोर्ट्स में सही लोगों के साथ सही एकेडमी अगर मिलती है तो कितना बड़ा बदलाव आता है बच्चों के अंदर। सर बहुत बड़ा सर। अगर मतलब आपको कोई सही गाइड करने वाला है, मतलब आपको कुछ भी सर, आजकल की दुनिया में सर मैं देखता हूँ कि कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं देखता। बट जब सर मैं आपसे या फिर मैं जब मिला तो मेरे को ना सर, आप यहाँ पे आके मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे अपने के लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा देने के लिए सर। जो मैं आपसे सीखा पॉजिटिव कि बताते कैसे हैं किस चीज़ को, मतलब कि आपने मेरे को कभी मतलब कुछ लोग होते हैं कि यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं हो भी रहा था सर, पहले हुआ भी था मैं से पहले लाइफ में सर यूज़। फिर जब मैं आपसे मिला तो आपने यूज़ नहीं करा, आपने बताया कि सही चीज़ें सही गाइड करी कि ये कॉलेज करो। पता था सर कि अगर मैं गेम में खेलते रहूँगा तो शायद मेरा उतना नहीं होगा, तो आपने मेरे को उस चीज़ से कुछ और चीज़ें बताई कि इसमें पढ़ाई करो तुम। सजल, यहाँ पे तुम्हारी रोक के एक बात कहूँगा कि जो टीचर होता है ना सजल, उस टीचर को उसने बहुत समय दिया होता है उस फील्ड में, और जो स्टूडेंट होता है उसको इतना पता नहीं होता उस फील्ड के बारे में। और टीचर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है, उसको जिस बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा कहाँ तक जाएगा और इस फील्ड में कहाँ तक उसका सफ़र रहेगा। तो टीचर समझता है, और अगर सही टीचर है तो सही रास्ता आराम से दिखा सकता है, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। उसको पता है किस तरीके से उसको लेके जाना है। ये टीचर का काम होता है, स्टूडेंट को नहीं पता होता। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। और सेकेंड ये कि जो एक खिलाड़ी होता है, एक प्लेयर होता है, और एक नॉर्मल इंसान होता है, कितना बड़ा फ़र्क देखते हो सजल? सर बहुत चेंज है सर। क्या फ़र्क है? नॉर्मल इंसान सर
अगर से मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ जो स्टडी सिर्फ पढ़ाई करते हैं सर, उसका सर आप देखोगे ना सिर्फ वो अपना दिमाग का यूज़ होता है, मेंटल प्रेशर रहता है, पर उनकी बॉडी फिट नहीं रहती सर। हम जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं ना, वो मेंटली भी गेम में रहेगा, मेंटली भी फिट रहेगा और बॉडी वाइज भी फिट रहेगा। तो सर इसमें ना हमारा सब कुछ यूज़ है, बॉडी फिजिकल भी हम दे रहे हैं और मेंटली भी हम यूज़ करें, तो ये बहुत बड़ा वो है। स्टडी वाला सिर्फ पढ़ाई वाले बच्चे सिर्फ दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, उनका दिमाग थक रहा है, हमारा दोनों चीज़। इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि सब्जियों में एक आलू होता है और वो नॉर्मल सबको दिखाई देता है, सबको पता चलता है, और अगर भीड़ में अगर कोई सरदार खड़ा हुआ है तो वो अलग दिखाई देता है। इसी तरह एक खिलाड़ी अगर भीड़ में खड़ा है तो उसकी पर्सनालिटी और उसकी बॉडी एक अलग दिखाई देती है। क्यों मैं ठीक कह पा रहा हूँ सजल? तो यही है खिलाड़ी की पहचान, वो अलग दिखाई देता है, उसकी सोच अलग होती है और नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। खेलते रहिए, फिट रहिए, एज मैटर नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया सजल, तुमने टाइम दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे सुनते हैं। थैंक यू।